औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज इतवार 17 दिसंबर 2023। आज जनाब संडे का दिन है और संडे को हम तकरीबन अपने जो जितने भी इंटरव्यूज़ करते हैं या मेहमानों को बुलाते हैं वो ख़ास मेहमान होते हैं या ख़ास इंटरव्यूज़ होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दिन भर तो मसरूफ़ियत होती है उनकी पूरे हफ़्ते, लेकिन संडे को उनके पास थोड़ा-सा वक़्त होता है। वेबसाइट है हमारी radio.gv.p के फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज एफएम 101 चैनल पाकिस्तान और मकामी पेजेस है हमारे एफएम 101 हैदराबाद ऑफिशियल। इसी तरह से ट्विटर पे भी इंस्टाग्राम है भी। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से तो एसएमएस सर्विस है 44471। कहते हैं कि जनाब दुनिया में अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको छोटा स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। और दुनिया भर में जितने भी लोग कामयाब लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी हम आपको अक्सर अपने प्रोग्राम में बताते रहते हैं, उन्होंने छोटे से एक काम को आगाज़ किया, लेकिन वो आगे चल के बहुत बड़ा हो गया, उनके साथ बहुत सारे लोग आ गए। इसी तरह से 2 ख़वातीन हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने वैसे तो कोई अ, सिलसिला सोचा नहीं था कि हमारे साथ जो है कुछ ऐसा सिलसिला होगा या हम इस काम में आगे जाएँगे, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो हादसाती तौर पर कह लें या एक मकसद के तहत कुछ काम शुरू करती हैं, तो वो काम भी कामयाब हो जाता है। लेकिन उसमें वही बात है कि आपकी जहद मुसलसल बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस काम को दिल से या मेहनत से नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं जाएँगे। दुनिया भर के जितने भी लोग हैं बड़े, जिनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि हमने जो है बड़ी मेहनत से बड़े मामलात को तय करते हुए यहाँ तक हम पहुँचे और हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन क्या है कि जब हमने काम शुरू किया तो लोग हमें अच्छे भी मिले और नहीं भी मिले। इसमें बुरा का लफ्ज़ इस्तेमाल इस वजह से नहीं हुआ कि वो आपकी अपनी सोच होती है। आज हमारे साथ पर्सन्स विथ स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, उनका एक इदारा है, बड़ा अच्छा इदारा है जनाब हैदराबाद में। वो ये ख़वातीन जो है उसमें मतलब ये समझ लें कि लोग बच्चों की खिदमत करती हैं। और घर में जो मौजूद होते हैं बच्चे, उनको जब वो उनके पास आते हैं, तो उनकी भी खिदमत होती है, उनके वालिदैन को बताया जाता है कि इन बच्चों को कैसे ज़िंदगी में शामिल किया जाए। आमतौर पर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो इस तरह से अब तक घर में मौजूद हैं, उनकी कोई मदद नहीं हो रही क्योंकि उनके घरवाले भी जो उनको स्पेशल तरीके से जो है ना, वो उनकी तवज्जो नहीं है, वो उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो इस कैपेबल नहीं होते, उनको मालूम नहीं होता कि इनको टैकल कैसे करना है। चलिए जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं अल्फिया जोसेफ अली और इनके साथ हैं मरियम फ़हाद सिद्दीकी। ये दोनों ख़वातीन माशाल्लाह बहुत बड़ी दिलजमी के साथ अपने इदारे को चला रही हैं और ऐसे बहुत सारे और भी इदारे हैं, 2-3 और इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम अब तक सामने नहीं आया है। बहरहाल चलते हैं फौरी तौर पर और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। पहले तो इन्होंने अपना वक़्त निकाला और एफ़एम 101 हैदराबाद पर आए। बहुत शुक्रिया जनाब आप अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें आज यहाँ बुलाया। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारे इस मकसद को अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए शो किया। राइट जनाब, बहुत अच्छी बात है और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं कि ये जो आपका इदारा है, तो ये आपने मतलब ये कि शुरू कैसे किया? मतलब इसका क्या मकसद था या आपको शुरू करना था? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो कभी कोई मकसद रहा ही नहीं था। लेकिन ये मेरी अपनी बेटी है बतूल और वो स्पेशल नीड्स के साथ है। तो जब उसके साथ मैं काम कर रही थी, तो मुझे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मेरा दूसरा बेबी हुआ, तो वो भी स्पेशल नीड्स के साथ हुआ। तो फिर जब 2 बच्चे हुए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनको किस तरह से मुझे टैकल करना चाहिए। और क्योंकि मैं काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ, उस वक़्त तो अवेयरनेस थी नहीं, क्योंकि माशाल्लाह इस वक़्त मेरी बेटी जो है वो 25 साल की है। तो अ, जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद मैंने खुद इसमें स्पेशल एजुकेशन पढ़ना स्टार्ट की। देन पढ़ते पर जब मैंने वो स्टडी कंप्लीट की तो फिर उसके बाद मेरी बेटी का जहाँ मैंने एडमिशन करवाया, उसी इदारे में मैंने अपना भी रोल अदा किया और मैंने उसको जॉइन किया। और तकरीबन 11 साल की मेरी वो जर्नी रही कि जिसमें मैं जॉब करती रही। देन उसके बाद अपनी ही किसी वजूहात की बिना पे वो इदारा मुझे छोड़ना पड़ा। तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि सब कुछ किया ही बच्चों के लिए था, तो बच्चे भी नहीं जा रहे थे। तो उस वज़ह से हुआ ये कि मेरी अपनी जो बेटी है वो बहुत डिप्रेस हो गई और एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई। देन फिर उस दरमियान में मैंने ये किया था कि
इवनिंग में मैं 1 टू 1 सेशंस लेती थी। तो बस फिर उसी वक़्त एक इरादा किया कि कहीं और से नहीं, अपने घर से स्टार्ट लेना चाहिए, और फिर मैंने अपने घर से एक होम स्कूलिंग का स्टार्ट किया जो कि स्पेशल नीड बच्चों की थी। और फिर वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ बढ़ती चली गई, और फिर शायद जो बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, वो कब मेरा मकसद बन गया, मेरा जुनून बन गया, ये पता ही नहीं चला। और देन फिर 1 साल मैंने होम स्कूलिंग अपनी स्टार्ट की, देन उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली अपने स्कूल का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त उस स्कूल को, बतूल स्पेशल इंस्टीट्यूट को जो है चौथा साल है। और जब स्टार्ट किया था तो उस वक़्त सिर्फ़ मेरी अपनी बेटी थी और कुछ और बच्चे थे, और इस वक़्त तकरीबन 44 स्टूडेंट की वहाँ पे स्ट्रेंथ है। और जनाब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक सवाल इसमें ये आता है कि जो इस तरह के मतलब एक बच्चे होते हैं जिनको सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, थोड़ा-सा नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनको कैसे सँभाला जाता है? इसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इनके आपको अपने अंदर पेशेंस पैदा करने पड़ते हैं, सही। क्योंकि स्पेशल नीड का हर बच्चा दूसरे, जिस तरह हम और आप मुनफरिद हैं, तो वो सारे बच्चे भी एक दूसरे से मुनफरिद हैं। तो इसीलिए जो भी इस फील्ड में आता है, अगर उसके पास पेशेंस है, सब्र है, तो वो आगे निकल जाता है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकते इन बच्चों के साथ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये होता है कि जब आप एक इदारा चला रहे होते हैं तो इसमें आपको जो बच्चे हैं कम हैं या इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैसे आप वालिदैन को कहते हैं कि भाई इतने सारे बच्चे हैं उनको भी लेके आएँ? और भी बहुत सारे बच्चे होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। इस तरह होता है कि ये फिर पर्सन टू पर्सन, क्योंकि बतूल इंस्टीट्यूट को हमने इतना ज़्यादा मंज़र आम पर अभी भी नहीं है। लेकिन होता ये है कि ये एक कड़ी बन जाती है। जैसे मेरे साथ मरियम बैठी हुई हैं, तो क्योंकि मरियम का खुद वो जब अपना तारुफ़ करवाएँगी तो वो अपना चीज़ें बताएँगी। लेकिन हुआ ये कि जब मरियम अपनी बेटी का एडमिशन करवाया, देन फिर इनके अपने जो जितने भी जानने वाले थे, तो इस तरह लोगों में जिन-जिन के पास अवेयरनेस होती गई, पता चलता गया, लोग आते गए। और दूसरी बात ये है कि डिपेंड करता है, लेकर वही पेरेंट्स आएँगे जिनको अवेयरनेस होगी कि हाँ, इस बच्चे को। लेकिन एक और भी सूरत है, और एक वो पेरेंट्स लेकर आएगा कि जो चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे 4 घंटे 5 घंटे घर से दूर रहे। तो ये दोनों सूरत-ए-हाल हमें देखनी पड़ती है। तो बच्चे इसी तरह आते हैं, फिर वही पेरेंट्स जो है आगे गाइड करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ जा रहे हैं, तो इस तरह हमारे पास बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। राइट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपने इदारा शुरू किया तो मतलब कौन-कौन था आपके साथ? कैसे मतलब आपने इसको मतलब यहाँ तक पहुँचाया? मेरे इदारे की शुरुआत से जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, मरियम फ़हद सदीकी, ये उस पहले दिन से मेरे साथ हैं, राइट। और अभी तक मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आपके फैमिली सपोर्ट्स होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हिडन में लोग होते हैं जो सामने नहीं आना चाहते, ऐसे भी 1-2 लोग हैं जो मेरे साथ हैं। बाकी ओवरऑल इसको मैं खुद देखती हूँ, और मरियम मेरे साथ होती है, तो हमारा कोई भी काम स्कूल से रिलेटेड होता है तो हम एक दूसरे की सलाह के बगैर नहीं करते, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हो। अच्छा, अच्छा। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि अ, वालिदैन जो होते हैं कभी-कभार जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल का भी शिकार हो जाते हैं कि आया कि हमारे बच्चे ठीक होंगे या नहीं। तो कितना परसेंटेज है? देखिए, डिपेंड करता है परसेंटेज, को हम नहीं यहाँ पर डिफाइन कर सकते। एक स्पेशल नीड का बच्चा है, तो जब तक अवेयरनेस नहीं थी तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होते थे। जैसे जैसे अवेयरनेस होती गई, तो जैसे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम फॉरन पेरेंट्स को कहते हैं कि आप अपने बच्चे का आईक्यू लेवल निकालें, क्योंकि देखिए आपके ब्रेन ही है जो सारा काम कर रहा है। देन ब्रेन जो आईक्यू लेवल निकलता है, तो एक चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि आया बच्चे का मेंटल लेवल क्या है और क्रोनिकल एज क्या है। देन फिर उसके बाद अ, आप बच्चे पे काम कितना कर रहे हैं। देखिए, एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा तो काम कर रहा है कि वो बच्चा आ रहा है सुबह 8:30 बजे और 12:30 बजे जा रहा है। 12:30 के बाद अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक बच्चा जो है वो अपने घर पे होता है। तो आया क्या
वो पेरेंट्स उस बच्चे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि कुछ पेरेंट्स तो आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। कुछ पेरेंट्स सिर्फ़ ये सोचते हैं कि बच्चा जहाँ जा रहा है, वहाँ कोई जादू की छड़ी है जो चलाएँगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक ट्रायंगल होता है जिसमें सबने काम करना होता है। और वही बात है कि आप जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। और एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने दिमाग एक ऐसी चीज़ बनाई है जो बेहतर तो हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ कि कंप्लीटली वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आपका बच्चा इतने % ठीक हो जाएगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है ये बेहतर और बेहतर और बेहतर से बेहतर हो, ताकि अपनी डेली लिविंग स्किल्स वो आराम से कर सके, क्योंकि बेसिकली नीड जो है वो आपकी होनी चाहिए। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं तो आते ही वो कहते हैं ये पढ़ कितना लेंगे। जब हम सवाल करते हैं अच्छा। कि बच्चा वॉशरूम जा सकता है, अपने हाथ से खाना खा सकता है, आपको अपनी नीड बता सकता है, नहीं, ये सब कुछ नहीं करते। तो पेरेंट्स को ये ही इल्म नहीं है, ये ही अवेयरनेस नहीं है कि पहले आपकी आपकी जो है डेली लिविंग स्किल्स हैं, देन बाद में आपकी सारी चीज़ें हैं। तो आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों की जो डेली लिविंग स्किल्स है कि वॉशरूम जाना, खाना खाना, हाथ मुँह धोना, कम्युनिकेट करना, खेलना, ये आना चाहिए। देन उसके सही। बाद फर्दर आपकी दूसरी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिससे चीज़ें चलती हैं, बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर वही नहीं कर पाएँगे, तो वो आगे कैसे चलेंगे? चलिए जनाब, चलते हैं अब 5 दोस्त मगर सब अलग की जानिब, और ये मुरतब की है मरियम फ़ात सिद्दीकी ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये अपने पेश लफ्ज़ में लिखती हैं कि मेरी बेटी परीश जनवरी 2012 में डाउन सिंड्रोम के साथ इस दुनिया में हमारे पास अल्लाह की रहमत बनकर आई। दोस्ती और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल ये तहरीर मैंने अपनी बेटी के नाम करने जा रही हूँ। अल्लाह मेरी बेटी के साथ-साथ बाकी सारे मासूम सितारों को बेहतरीन और मुख़लिस दोस्तों और ख़ानदान से नवाज़े आमीन, जिनसे ये सितारे प्यार ले सकें और हर कोई इनके जज़्बात और मोहब्बत को समझ सके। इन्होंने डेडिकेट भी जो किया है, ये जो इनकी पूरी बुक है, अपनी बेटी को किया है। तो चलते हैं इनकी तरफ, और जैसा कि आपने अभी सुना कि ये भी इनके साथ-साथ रही हैं, तो इसका क्या महरिक था बुक का? अ, इस बुक का मुहर्रिक ये था कि एक्चुअली परीक्षा बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह उसको ख़ानदान बहुत अच्छा मिला, सब काफ़ी सपोर्टिव रहे, बहुत से लोग उसके साथ काफ़ी मतलब पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड दोनों तरफ से उसको ख़ानदान बहुत अच्छा मिला। लेकिन अक्सर मुझे महसूस होता था कि उसको दोस्तों की कमी है, क्योंकि उसकी वही कम्युनिकेशन का, जैसे अभी अल्फिया ने बताया कि बच्चों को बहुत सी चीज़ों में होते हैं मसले मसाइल चैलेंजेस होते हैं। तो अक्सर मुझे महसूस होता था कि इसको दोस्तों की कमी है, जो एज में बच्चों को दोस्त मिलने चाहिए उसको दोस्त नहीं मिल रहे थे। तो फिर ऐसे करते-करते मेरी इस बात पर, क्योंकि इसमें लिखा है मैंने कि परीक्षा 12 साल की अब हो चुकी है, 2012 में परीक्षा हमारे पास आई थी और अब 12 साल की हो चुकी है। तो इस 12 साल के इस जर्नी में मुझे यही हमेशा रियलाइज़ हुआ कि उसके पास रिश्ते हैं, लेकिन दोस्त नहीं हैं। और हैं भी तो वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से वो उनके साथ खेल सकें, उसको समझ सकें। तो बस इस कहानी में मैंने सारा वही किया है जो मेरी बच्ची ने अपने टाइम में उसने लर्न किया है, या उसने उसको जो चीज़ें चैलेंजेस मिले हैं, या क्योंकि मैं ही उसकी दोस्त हूँ। अब उसकी बहन आ गई, काफ़ी सालों बाद उसकी बहन आई 6-7 साल बाद, तो वो अब उसकी दोस्त है। लेकिन 6-7 साल का अरसे तक उसके पास, क्योंकि उसके कज़िन्स भी थे लेकिन सब बाहर रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो फिर मुझे बस ये कमी महसूस होती थी। फिर अल्फिया के पास जब परीक्षा का एडमिशन हुआ तो यहाँ पे इसके दोस्त बने। लेकिन बट आई फ़ील कि उसको दोस्तों की कमी थी, और इसमें पूरी दोस्ती ही लिखी हुई है कि दोस्तों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अक्सर जब मैं दूसरे पेरेंट्स से मिलती थी और उनकी जब मैं स्टोरी सुनती थी, तो मुझे लगता था कि दोस्त और ख़ानदान दोनों का एक अहम किरदार है कि स्पेशली बच्चे की ज़िंदगी में। सिर्फ़ माँ-बाप का ही काम नहीं है उनकी ग्रूमिंग करना, या क्योंकि हर हर रिश्ता अपना-अपना एक पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो इस सारी जर्नी को जो मैंने फ़ील की, जो दूसरों की चीज़ें मैंने समझी, तो उसको मैंने अपने अल्फ़ाज़ों में इस बुक में उतार दिया। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे समझ में आई है, वो ये है कि आम तौर पर जो आम लोग होते हैं, उनके भी दोस्त नहीं होते। ठीक है ना? आजकल का हुँ, जो माहौल है, उसमें स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा है, और तन्हाई का आंसर जो ज़्यादा आ गया है, क्योंकि हुँ, लोगों के पास टाइम नहीं है। किसी के पास नहीं है कि वो किसी को अपना वक़्त दे सके। असल मसला है वक़्त का। जो आपने इसमें लिखा है ना कि वक़्त जो कौन देगा आपको? अच्छा दोस्त देगा, और तो कोई भी हुँ, नहीं देगा, किसी के पास वैसे है भी नहीं। हुँ, तो इसमें जो सबसे अच्छी बात जो है वो है कि जो ख़ानदान वाले मदद करें, आपके अपने दोस्त मदद करें, वो इस तरह से कि उनकी कौन सुनेगा? असल में मसला है सुनने का।
बोल तो आप सब रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहा कोई किसी की। हुँ, जो जिसकी सुनेगा, तो वही उसका दोस्त होगा, क्योंकि आमतौर पर तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, हुँ। कोई सुनता ही नहीं। जी, बिल्कुल नहीं सुनता किसी चीज़ मैं कहना चाहूँगी। चलें जी, अब बताएँ। देखिए, ये बुक लिखने का पर्पस भी ये था कि सम टाइम सुनने की ज़रूरत नहीं होती। शायद कहीं न कहीं मेरी ये बुक किसी एक घर में भी चली जाए ना, तो वो सिर्फ़ पढ़ लें, शायद कुछ असर हो जाए, शायद कुछ एक चीज़ आ जाए। लाइक इट्स ऑल्सो अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के ये डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जो हम लोग अपने इदारे से भेज रहे हैं लोगों तक, ताकि उनके ज़हनों में, उनके उनके कानों के ज़रिए, उनकी आँखों के ज़रिए हर तरीके से उन तक बात पहुँचती रहे, हमारा मैसेज पहुँचा रहे हैं। किसी न किसी के दिल में तो असर होगा, वही फिर एक चेन बनती है उस तरह से। तो ये उसका ही कहते हैं कि तरीक़ेकार था। कतरा-कतरा बन के जी, समंदर बनता है। कतरा-कतरा बन के समंदर बनता है। अच्छा, इसमें एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त मेरे अभी ज़हन में आया जब मैंने तस्वीर देख रहा था। आमतौर पर इस तरह के जो लड़के होते हैं ना, उनको तो सँभाल लेते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं छोटी, तो उनको ज़रा ज़्यादा तरीके से सँभालना होता है। वो कैसे सँभालते हैं आप? अ, स्पेशली ये होता है कि आमतौर पे घरों में भी ऐसा होता है ना, कि ख़वातीन और लड़कियों के हवाले से थोड़ा-सा लोग बड़े उस तशवीश का शिकार। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इससे मैं आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ। आज से तकरीबन 4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई और उस मदर को मैं नहीं जानती, वो बहुत अच्छे से जानती है। और उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि मेरी बेटी माशाल्लाह से 12 साल की हो गई है, आगे जाएगी, तो उसके साथ ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू हो जाएँगी। तो मैंने उनको बहुत तरीके से एक चीज़ समझाई कि आप बच्चे की चाइल्डहुड से उसकी ऐसी तरबियत करना शुरू करें कि उसको अपनी ग्रूमिंग का उस वक़्त से ही पता हो जाए। मैं सही। शायद जो आपका सवाल था शायद इसी तरफ था। तो मैं बताती चलूँ कि अगर आपकी बच्चियाँ हैं तो चाइल्डहुड से ही उसकी ग्रूमिंग आप अपने इस तरीके से करें कि उसको अपनी ड्रेसिंग, उसको वियरिंग का पता हो कि सही। कब कहाँ किस तरह को पहननी है, क्या करना है। क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में, क्योंकि बच्चा बच्चा ही है, वो हो सकता है कि आपकी मेरी तरह से उसकी समझ नहीं हो, लेकिन वो बिल्कुल भी पागल नहीं है, ना समझ नहीं है। सही। तो वही बात है कि अगर आप डेली बेसिस पे उस बच्चे की रूटीन में कुछ चीज़ें लेकर आते चले जाएँगे, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो बच्चा उन चीज़ों का आदी हो जाएगा और वो जो भी कमांड आप दे रहे होंगे, इसकी मिसाल मैं अपनी बेटी से देती हूँ और इसकी मिसाल क्योंकि मेरा अपना इदारा है, तो हम बाकायदा अपने जो बच्चे हैं उसको उन बच्चों को पूरी ट्रेनिंग करते हैं गुड टच, बैड टच। देन इसके साथ-साथ सेल्फ ग्रूमिंग की और आपको कहाँ कब कपड़े पहनने हैं, कहाँ पर आपको जाना है, किनके सामने जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप बच्ची हो या बच्चा हो, उन दोनों को जब लेकर चलेंगे, तो मैं नहीं समझती, क्योंकि जहाँ तक मैं अगर अपनी बेटी की बात कहूँ या परीक्षा की ये बात करूँ, तो क्योंकि ये मेरे अपने 2 ऐसे बच्चे हैं कि जो मेरे हाथों से निकल रहे हैं, मुझे पता है कि इनको अपनी हर चीज़ का पता है कि कब कहाँ किस तरह बैठना है, उठना है, ख्याल करना है। तो डिपेंड करता है कि एक माँ देखिए, अ, माँ जो है ना, माँ की गोद पहली दर्शगाह है। सही। तो अगर एक माँ अपनी बच्ची को शुरू से ही लेकर चलेगी, वो ये सोचे बगैर कि इसमें कोई कमी है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी बच्ची के मुँह पर ये नहीं कहा कि तुम में ये कमी है। सही, ये अच्छी बात और जो लोग उससे मिलते हैं, ये अच्छी और बात वो अपनी कभी भी अपनी उस कमी को कि मैं चल नहीं सकती या मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर किसी चीज़ में नहीं कर सकती, तो वो अपने आप को पीछे कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने अपने बच्चे को हर तमीज़, हर बिहेवियर सिखाना है। आप सिखाएँगे, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि आप यकीन करें कि वो बच्चे सिर्फ़ घर से जो सीख कर आते हैं, उसमें मारना, फेंकना, क्यों सीख कर आते हैं? ये आपकी तरबियत है। देखिए स्कूल स्कूल तो बच्चा बाद में आया है, 6 साल के बाद आया, 4 साल के बाद आया, 8 साल के बाद आया, 12 साल के बाद आया। उससे पहले की जो डेवलपमेंट है वो आपके घर की है। और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे में ये कमी है तो ये समझेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बच्चा समझ सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से समझाएँ। ये अच्छी बात है कि बच्चे को समझा किस तरह है, ये वही बात होती है, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए हमें थोड़ा-सा करना पड़ता है। आमतौर पर लोग जो है उसको बड़ा बस बन के बिल्कुल। समझा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने जो इसमें पूरी कहानी लिखी है, तो उसको किस तरह से आपने मतलब ये कि लिखने की कोशिश की कि मैं क्या लिखूँ? जैसे आपने 2 चीज़ें बताई, तो और इसमें क्या आपने ऐड किया?
सबसे पहली चीज़ जो मैंने एक तो दोस्ती का तो मैंने ख़ास लिखा है कि दोस्ती का में इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैंने लिखी है कि हर हर इंसान को अल्लाह ताला ने स्किल्स से नवाज़ा है। तो इसमें मैंने हर इंसान की, हर अच्छा, बच्चे की स्किल्स। अपनी स्किल्स हैं। वो मैंने इसमें डिफ़ाइन की हैं कि किसी को आप कमतर नहीं समझ सकते। राइट। हर इंसान की अपनी एक काबिलियत है, हर इंसान अपनी एक काबिलियत रखता है, उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से देखो तो अल्लाह की क्रिएशन में आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। कमी हर इंसान में है, लेकिन अल्लाह की क्रिएशन में कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने हर उस जो 5 दोस्त और सब अलग मैंने लिखा है, 5 दोस्त हैं, उनका आपस में बॉन्ड तो मैंने लिखा है, लेकिन सब अलग हैं, उनकी ख़ासियतें अलग हैं, अच्छा। उनकी काबिलियतें अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें उनमें कुछ ऐसा है जो उनको आपस में कनेक्टेड रखता है, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं जब एक-दूसरे से दूर होती हैं। लाइक उसमें टिपिकल बच्चे भी मैंने दिखाए हैं, उसमें स्पेशल बच्चे भी मैंने दिखाए हैं, इसमें स्टोरी में सारे बताएँ। लेकिन स्टिल उनके बावजूद उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो काबिलियतों के बल पर जो है वो बच्चियाँ अपना एक मतलब ज़ाहिर कर देते हैं कि हम एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अपनी-अपनी हाँ। काबिलियतें उनकी वो मकसद तक लेकर जाती हैं मैं एक उनको। बात बोलना चाहूँगी कि इसमें जो चीज़ मरियम ने एक और वाज़े करी वो शायद मुझसे रह गई। मैं बता दूँ कि इसमें आपको दिखाया है कि माशरा कैसे मतलब इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल दिखाया गया है कि पेरेंट्स उस बॉन्डिंग में किस तरह से उन बच्चों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हम देखिए बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो खेल रहा है, बच्चे को नहीं पता कि किस में क्या कमी है। वो जो बुनियादी चीज़ें जो पॉइंट आउट करते हैं बेसिकली वो पेरेंट्स करते हैं। और स्टोरी में जो सबसे बड़ी चीज़ यही बताई गई है कि उन पेरेंट्स ने किस तरह से उन बच्चियों को अलग-अलग कर दिया और फिर किस तरह से उनकी आँखें खुली। तो ये जो चीज़ थी ये इसका एक बहुत बड़ा पार्ट था कि सोसाइटी में एक मैं आपको मिसाल देती हूँ, अपने स्कूल की मिसाल देती हूँ। मेरे पास जब बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए तो उसमें पेरेंट्स अगर एक बच्चा चल फिर रहा है तो पेरेंट्स आकर ये कहते हैं कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा, ठीक है? मेरा बच्चा तो चल फिर रहा है। अच्छी बात। अच्छा ठीक है, फिर आप यहाँ क्यों आए? नहीं, इसको ये वाले इश्यूज़ हैं। तो अब मैंने एक सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं पेरेंट्स से कहती हूँ आप ऊपर जाएँ, मेरे ये वाले जितने भी बच्चे हैं अगर आपको ये बच्चे कबूल है मैं आपका एक बच्चा रख लूँगी। क्योंकि मैं किसी एक बच्चे के लिए अपने उन 40 बच्चों को सफ़र थोड़ी करवाऊँगी। तो यहाँ पर जो चीज़ दिखाई गई है कि वो ये दिखाई है कि बच्चा तफ़रीक नहीं कर रहा, बड़े तफ़रीक कर रहे हैं, सोसाइटी तफ़रीक कर रही है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि माशरे में हमने भी देखा है कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, इस तरह के हमें जो बच्चे मिलते हैं, तो उन पे हमारी तवज्जो बिल्कुल कम होती है। हम उनको समझते ही नहीं कि ये भी बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस बारे में थोड़ा-सा वालिदैन को आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब इनको भी बच्चा समझा जाए? मैं एक ही मिसाल से समझाना चाहूँगी वही कि समझदार के लिए समझना ज़रूरी है। मेरे घर में 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक बेटी स्पेशल है, लेकिन 2 बच्चे मेरे टिपिकल हैं। सही, अच्छा, अच्छा। लेकिन तीनों में कोई फ़र्क नहीं और तीनों एक-दूसरे को समझते भी नहीं कि ये कम है या मैं ज़्यादा हूँ। जब उन तीनों बच्चों में एक ही माँ के 3 बच्चे हैं, उनमें जब हमने कभी फ़र्क नहीं किया तो सोसाइटी भी इस तरह से देख सकती है, दूसरे पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि जब वो बच्चे जैसे मेरी छोटी वाली बेटी है, वो अपनी बहन के साथ जब खेलती है, तो वो अक्सर मुझे कहती है, "मम्मा परीक्षा बोल नहीं सकती ना, मैं इसकी ज़ुबान बन जाती हूँ।" अच्छा, ये अच्छी बात तो मतलब ये है। चीज़ हाँ, पॉज़िटिविटी हम खुद से जब अपने दिमाग में लाएँगे तो हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो सिमिलरली जब एक स्पेशल नीड का बच्चा जब बाहर निकलता है ना तो उसको जो दूसरे लोग जिन नज़रों से देख रहे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उनका कसूर है, उनकी अवेयरनेस इस तरह से उनको मिली है, उनको गलत नेगेटिविटी मिली है, तो पॉज़िटिविटी आपको ही क्रिएट करनी है, सोसाइटी को ही क्रिएट करनी है। तो जब एक बच्चा निकलता है ना, अपने बच्चे को सिर्फ़ ये आप कह देना कि जाके इससे सलाम कर लो, इससे जाके हम्बल एक्ट कर लो, खुद ब खुद पॉज़िटिविटी आएगी। आएगी। ये हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के स्माइल कर ले, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो हम लोगों की नज़रों में परफेक्ट है तो उसी को ही सलाम करना है। एक-दूसरे को हाँ, सलाम करो, स्माइल पासेस करो तो ऑटोमेटिकली पॉज़िटिविटी आती है। तो ये चीज़ स्पेशल नीड्स के लिए तो ख़ास करके रहती है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो इन चीज़ों को आप और आपसे मुझसे ज़्यादा फ़ील कर देते हैं क्योंकि वो चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महसूस नहीं कर रहे, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं कि हमें कौन कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। नहीं इसमें ये सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात आपने की। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि महफ़िल में अगर वो बैठे हैं तो उनसे कोई सलाम भी नहीं कर रहा होता। बिल्कुल उनको ये ऐसा ही है। समझ ही नहीं रहा होता है कि ये बच्चे इस महफ़िल में यहाँ इनकी मौजूदगी है। तो इसके बारे में भी तो हम उनको बताना चाहिए कि इनको भी थोड़ी तवज्जो दी जाए।
समझते ही नहीं है कि मतलब ये बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे बिल्कुल, पहली बिल्कुल बात तो ये इग्नोर है कर कि देते हैं। अक्सर लोगों की मैं कुछ यहाँ पे मिथ्स जो हैं बनी हुई लोगों के ज़हनों में वो भी क्लियर करना चाहूँगी। हाँ। अक्सर लोगों के ज़हनों में ये भी होता है कि हम जाके इनसे सलाम कर लेंगे ना हमें सवाब मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो सलाम का तो सवाब सबको अल्लाह ताला ने देना है। हाँ। ये वाली चीज़ थोड़ी-सी कम रखें लोग कि भाई ख़ास करके आके सलाम करना भी, अपने बच्चों से हाथ फेरवाना भी एक गलत नहीं, है। नहीं गलत है। ये गलत बिल्कुल सही तरीका है। है। वो इंसान है आपकी और मेरी तरह। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि जिस दिन मेरा कोई नहीं है ना इस दुनिया में, उस दिन मेरा अल्लाह है, मेरे अल्लाह सबसे ज़्यादा सुनेगा। तो जब हम इनको दुनिया से आइसोलेट कर देते हैं ना, तो ये खुद ब खुद अल्लाह के करीब हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही। ये वाली सोच रखनी चाहिए, ना कि ये सोच रखनी चाहिए कि ये अगर स्पेशल नीड के साथ है, तो लाज़मी ये हम इनसे हाथ फेरवा देंगे तो हमारे काम जैसे वो गलत 7 बेड़े पार हो जाएँगे। तो मैं तो कहती हूँ फिर मेरे तो पता नहीं मैं तो फिर कौन से आसमान पे होनी चाहिए हुई आलफिया पता नहीं कौन से आसमान पे होनी चाहिए, हमारे तो घर में रहते हैं ये बच्चे। ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, उसका अल्लाह हर माँ-बाप को अपने औलाद की तरबियत का सिला देगा। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि उनको जो उनके साथ एक एक्ट करना चाहिए जो एक नॉर्मल हम एक-दूसरे के साथ करते हैं। उनकी समझ है, कम है, लेकिन उनको समझने की आप लोग कोशिश करें। बड़ा अच्छा मैसेज मिला है आपको जितने भी हमें सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं कि जितने भी ऐसे बच्चे अगर आपको महफ़िल में मिलते हैं या किसी घर में मिलते हैं तो उनको आप बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से जिस तरह से अपने बच्चों को देते हैं ना, आम तौर पर ये होता है कि हम दूसरे के बच्चों को अपना नहीं समझते। जब आप उनको अपना समझेंगे, उनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करेंगे, उनके साथ थोड़ा-सा खेलेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, तो यकीनन से पॉज़िटिव जवाब आएगा। ये थोड़ा-सा तब्दीली जो है माशरे में लानी ज़रूरी है कि उनको अपनी तरह समझें और उनकी सतह पर जाके बात करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है अपनी सतह पर बात करते हैं, ऐसा नहीं है। जो बंदा जैसा है उसकी सतह पे जाके आप बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल, एक चीज़ मुझे कहनी जी, थी। जी। इसमें मुझे एक और चीज़ ऐड करनी थी कि जैसे आपने कहा कि उनकी सतह पर जाकर बात करें। देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को फ़ोर्सफुली बहुत सी चीज़ें करवा रहे होते हैं, ये करो, ये ना करो। जब हम खुद एक चीज़ का एक्ट कर रहे होते हैं ना, हमारे बच्चे जब वो चीज़ देख रहे होते हैं, तो वो उसी को ही फ़ॉलो कर रहे होते हैं। ये एक सोसाइटी में टैबू बन गया है कि हमने अपने बच्चों से ये कह दिया कि इसको नहीं देखो, इसको ऐसे नहीं करो, ये गलत है। ये बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, जी, दे रहा जी, है। बिल्कुल हम सही। जो चीज़ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, सिमिलरली ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि इसके साथ नहीं मिलो। हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि भाई एक एक्ट आप अपना इतना पॉज़िटिव रखो, आपके बच्चे खुद ब खुद उसको फ़ॉलो करेंगे। तो वो जो एक बॉन्ड जो मैंने इसमें डाला है ना, तो इसमें मैंने यही चीज़ रखी है सही। कि आप इतना बेहतर, इतना पॉज़िटिव एक्ट करो, आपके बच्चे खुद ब खुद उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ही जाके फिर वो दोस्तियाँ बनेंगी और सब चीज़ें होंगी। चलिए इसी से रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं। ये किताब आपने माशाल्लाह मुरत्तब की है। चीज़ों को समझने के बाद, बच्चों को समझने के बाद और मुआशरे को समझने के बाद, आगे मतलब भी मतलब ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं जो इसमें नहीं है। तो क्या दूसरा कोई स्टेप लेना जायज़ नहीं है? वो ऐसे मसाइल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं ना? ये मेरी बुक जो है 20 पेजेज़ की, इसमें बहुत कुछ तो मैं नहीं ऐड कर पाई, सही। लेकिन एक कुछ सर्टेन चीज़ें थी जो एक बेसिक चीज़ें थी जो मुझे सोसाइटी तक पहुँचानी थी, वो मैंने ऐड की। हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई आगे चल के कि यार मतलब मैं आपको सच्ची बताऊँ मैं ऑथर नहीं थी कभी, मेरा कुछ और ही प्रोफ़ेशन था, लेकिन ज़िंदगी कभी-कभी और बहुत सा ऐसा कुछ करवा देती है जो करवा आपको देती है। नहीं करना होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, आप उसके लिए बहुत ब्लेस्ड रहते हो अल्लाह की तरफ से। सही। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगर मुझे लगा कि कुछ और सोसाइटी को चाहिए जो मैं अपनी इस स्किल से पहुँचाना चाहती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। अर्चना बहुत अच्छी बात है और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं इन बच्चों में जिनको हमें जो है वो लोगों को समझाना होता है। बात सिर्फ समझ की है, बहुत सारे लोग आपकी बात नहीं समझते, सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि आप दूसरों की बात ज़्यादा करें, अपनी बात ज़्यादा कम करें। ऐसा ही होता है कि इंसान जो है अपनी तारीफ खुद ज़्यादा कर रहा होता है। हालाँकि उसके सामने जो बच्चा होता है या कोई भी दूसरा आम शख्स होता है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जिनको हम बयान नहीं करते या हम थोड़ी-सी कंजूसी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए फिर आते हैं आपकी तरफ। आप ये बताएँ कि अब ये एक स्टेज आ गया है कि ये दायरा माशाल्लाह आपका चल रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं। तो मज़ीद इसमें आप क्या बेहतरी लाना चाह रहे हैं? हमारा अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इंशाल्लाह क्योंकि अब हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, मतलब ये कह लें कि जवान हो रहे हैं, तो हमारा अगला स्टेप ये है कि हम उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाएँ। सही है, तो वेरी गुड। उसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है 2024 में हम ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। बेसिक प्रैक्टिस हमारी शुरू हो गई है क्योंकि हमारी माशाल्लाह बच्चियाँ हैं जो 13 साल से लेकर 25 साल तक की एज की हमारे पास मुख्तलिफ एज की बच्चियाँ हैं और उनकी हमने वोकेशनल बेसिक वोकेशनल जो है हमने कुकिंग क्लासेस
स्कूल से अभी स्टार्ट कर चुके हैं ज़बरदस्त। कि जो वीक में एक दफ़ा उन बच्चों की कुकिंग से रिलेटेड क्लासेस होती हैं और फर्दर आगे हमारे यही प्लान है, हम इसी को लेकर इंशाल्लाह 24 में हमारा यही प्लान है कि हम इसको सक्सेसफुल बना लें, क्योंकि हम बहुत छोटे-छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं, लंबी-लंबी प्लानिंग नहीं करते कि बहुत सारी हम चीज़ें कर लेंगे, नहीं, हम वो वही बोलते हैं जो हम कर पाते हैं, इतना ही बोलती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। तो जनाब ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएँगे। आमतौर पर देखा ये गया है कि बच्चे बहुत सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन हुनर उनके पास नहीं होता। जब इनके पास हुनर होगा तो ये अपने बहुत सारे काम खुद कर लेंगे और ये दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ये इसमें एक पॉज़िटिव पहलू ये आता है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी मदद करनी है, लेकिन जब आप ये वाली चीज़ कर लेंगे, तो ये दूसरों की मदद करेंगे क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। किसी को आप जो कुछ सिखाएँगे, जैसे कंप्यूटर है या कोई ऐसी कोई चीज़ सीखने की है, कपड़ा बनाने की है या कोई भी ऐसा सिलसिला है जो आप सिखाना चाहेंगे, तो अगर वो उनको आएगा तो वो दूसरों को भी सिखाएँगे। बिल्कुल ऐसा ही है। राइट जनाब, अब टाइम चूँकि हमारे पास कम होता है तो अब आप आखिर में कोई मैसेज दें, बहुत अच्छा, तमाम वालिदैन को दे दें, मुआशरे को दे दें कि हमें जो है किस तरह से इनको लेके चलना चाहिए, हमारे साथ-साथ लेके चलना चाहिए। अलग ना करें, साथ लेके चलें। अ, हमेशा से एक ही मैसेज देती हूँ कि इक्वालिटी रखें, इंसान को इंसान समझें और दूसरा ये कि ये भी सोसाइटी का हिस्सा है। ये भी वाला जो कौन ये जो भी मैंने डाला है ना, मैंने ख़ास करके इसलिए डाला है क्योंकि लोग अक्सर भी रखते हैं, तो भी अच्छा, ख़त्म कर दें, ये सोसाइटी का हिस्सा है। ये ये लफ्ज़ अच्छी बात है। समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये सोसाइटी का हिस्सा है। इनको भी अल्लाह ताला ने बहुत सी स्किल से नवाज़ा है, उनको समझने की कोशिश करें, उनको इंक्लूड करें। जहाँ-जहाँ ज़रूरत है इंक्लूड करें उनको, क्योंकि इनकी स्किल्स आपके काम आ सकते हैं और आप तो सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि ये वाला जो आपने ये बताया बिल्कुल सही है। लेकिन वालिदैन और माशरे के लिए कोई बात करें। मतलब ये कि उनको ये समझाएँ, ये सिखाएँ कि ऐसे बच्चों को इदारों में लेके आएँ, घर में ना। वालिदैन के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है ना और अगर आपके पास डायग्नोसिस उसकी आ जाती है, सबसे पहले तो डायग्नोसिस से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पर बिलीव रखें। और दूसरी बात ये कि एक पेरेंट के पास अगर ये बच्चा आ रहा है, तो दूसरा वालिद उठ के आके उसको ये ना बोले हाँ, हुँ, ये चीज़ जो है ना बहुत आपके ये हाँ जो लफ्ज़ है ना, यही आपको बहुत पीछे कर देता है। सही। आप सिर्फ़ उसको ये बोले मुबारक हो अल्लाह ने आपको रहमत या नेमत से नवाज़ा है। अल्लाह ने चाहा तो इसके लिए बहुत ज़िंदगी आसान और बेहतर होगी क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात चैलेंजेज़ आने के बाद किसी को पता नहीं होता कि किसकी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेज़ आ रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये ना करें और जिसके पास आ रहा है आप उसको अल्लाह की रज़ा समझें और उसके साथ चलें। देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा करता है। ये इस चीज़ पे अगर आपने अपना ज़हन बना लिया ना, तो बहुत सी आसानियाँ आपके लिए बन सकती हैं। सोसाइटी के लिए मेरा ये मैसेज है कि सोसाइटी जो है कोई भी बच्चा अगर इस तरह का देखती है कहीं भी तो सबसे पहले उसके लिए वही जगह रखें जो एक दूसरे इंसान के लिए आप रखते हैं। स्टेटस ना रखें ज़हनों में कि स्टेटस कॉन्शियस हो के ये कम है, ये ज़्यादा है, ये हम हर जगह रखते हैं, इन बच्चों में भी ज़्यादातर हो जाता है या इन लोगों में ज़्यादातर हम रखते हैं, इनको कम समझते हैं। तो ये चीज़ें तो सिर्फ़ एक इस हिस्से में नहीं है, पूरी सोसाइटी में हर पार्ट में हो रही है स्टेटस वाली चीज़, तो ये ना हो। तो फिर चीज़ें फिर बहुत इक्वालिटी और इंक्लूजन की तरफ जाएँगी। बड़ी बड़ी अच्छी आपने बात बताई है तमाम जो सुनने वाले हैं उनके लिए और मरियम हमारे साथ थी और बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि सबको एक बराबरी की सतह पर सोचें और ये नहीं सोचें कि ये क्या हो। तो जब आप ये करते हैं तो इससे क्या है कि एक तहरीक पैदा होती है कि यार कोई ऐसी कोई इंडिविजुअल गलत चीज़ हो गई। तो उस वो जो जेस्चर होता है ना आपका वो आम तौर पर देखने वाले जो जो माँ या बाप वालिदैन होते हैं वो ज़रा परेशान हो जाते हैं। तो उनको परेशान ना करें, उनको हौसला दें कि भाई कोई मसला नहीं है। हर चीज़ अल्लाह की जानिब है और अल्लाह ही जो है इन चीज़ों को बेहतर करता है। चलिए जब आप चलते हैं, आपकी तरफ आप ये बताएँ कि अब जो इदारा मतलब आपने बहुत सारी वोकेशनल के हवाले से बता दी। आप क्या मैसेज देंगी? इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, मतलब उनको समझाएँ, ये बताएँ कि इनके साथ कैसे किया जाए और इनके साथ रिलेटेड जो लोग हैं, उनको भी मतलब ये है कि मदद की जाए उनकी भी। क्योंकि वो बड़े पैशन वाले लोग होते हैं। उनको अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो बच्चे तो वैसे भी कुछ भी नहीं करते। हुँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मरियम ने कहा कि इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो वो इम्पोर्टेंस आपको सोसाइटी से पहले अपने घर से देनी चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी किसी और की मिसाल नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी मिसाल देती हूँ कि हमने अपने बच्चों की इम्पोर्टेंस जो है वो हर किसी के सामने रख दी थी, कि ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं।
तो अगर इनकी इम्पोर्टेंस है तो वेल हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो जब पेरेंट्स ही अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो आपको कोई भी बाहर का बंदा आकर नहीं स्टैंड देगा। लेना पड़ता है, अपने स्टैंड लेना बच्चों के पड़ता है। लिए अच्छा। स्टैंड आपने खुद लेना है कि ये बच्चा मेरा है और ये जहाँ है मैं वहाँ हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने मुझसे साफ कहा कि हम अपने जो बच्चे हैं वो कहीं जाते हैं तो लेकर नहीं जाते, मेड के पास छोड़ के जाते हैं, या हमारे अपने घर में दावत होती है तो हम अपने बच्चे बाहर भेज देते हैं क्योंकि ये तो समझते ही नहीं है। तो वो समझेगा कैसे जब कैसे आपने शुरू से नहीं रखा। समझा? आज हमारे बच्चे क्यों हमारे साथ हर जगह होते हैं, हर जगह। आपने अलग नहीं रखा ना हमने उनको। उनको कभी अलग समझा ही नहीं तो सही। अलग रखा ही नहीं। वही बॉन्डिंग वाली बात तो थी। मैं सबसे पहले सिर्फ फैमिलीज को ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे आपके लिए सबसे पहले होने चाहिए, देन उसके बाद दूसरी चीज़। और उसके साथ एक और जो चीज़ है आजकल जो मुझे फेस करनी पड़ी है उस हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने बच्चों को बाहर लेकर निकलते हैं, तो अगर उन्हें, मैं सिर्फ अपने इदारे की बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मली चीज़ बात कर रही हूँ कि आप लोग खुद एक्सपीरियंस करें चीज़ों के। अगर किसी ने कह दिया कि आप उस इदारे में मत लेकर जाएँ या इस स्कूल में मत लेकर जाएँ, तो आप घर में ना स्टिक हो जाएँ। क्योंकि हर बंदे एफर्ट का करते रहें। अपना नज़रिया है, अपनी सोच है। क्योंकि ये गिलास का जो फूल है ना, मुझे यहाँ से ब्लू नज़र आ रहा है और सामने बैठने वाले को, मुझे यहाँ से येलो नज़र आ रहा है, सामने वाले को उसको ब्लू ब्लू नज़र नज़र सही आएगा। है। तो तस्वीर के दोनों रूप जी, देखने जी, चाहिए। जब तक बिल्कुल। आप खुद तजुर्बा नहीं करते, तब तक किसी की बातों पर यकीन ना करें और अपने बच्चे को घर पर बैठ के ही ना रखें। क्योंकि ये रिसेंटली अभी मेरे साथ हुआ है, 1 वीक पहले मेरे पास एक एडमिशन आया और वो मुझे कह रहे थे कि हम 1 साल से आपका पेज देख रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने मिसगाइड किया। लेकिन कुछ दिनों पहले हमारा कोई प्रोग्राम था, उसमें वो लोग आए और उन्होंने सारी चीज़ें देखी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम मजबूर हो गए कि आपसे हमें मिलना है। तो ये जो चीज़ें हैं, लोग एक दूसरे को मिसगाइड ना करें काइंडली। मैं सिर्फ अपने इदारे की बात नहीं कर रही, मैं फिर बताती चलूँ, हैदराबाद में कुछ इदारे और भी खुल चुके हैं। तो आप लोग खुद जाकर विजिट करें, आप उन चीज़ों को परखें, देन फिर आप कोई स्टेप लें। ये नहीं कि आप अपने बच्चे को घर में ही बिठाकर आप अपने बच्चे का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जनाब बिल्कुल ठीक कहा कि ना घर पे बिठाएँ, ना उनका वक़्त ज़ाया करें। फ़ौरी तौर पर कोई ऐसा मसला है तो उनको ज़रूर जो है वो ऐसे इदारों में लेकर जाएँ और किसी से मशवरा कर लें। आप आम तौर पे, आप तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल पर सब कुछ चीज़ें हैं, उसमें आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे इदारे होंगे, उनको उनके पास ज़रूर लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों ख़वातीन का कि आज आपने बहुत कीमती वक़्त अपना निकाला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही इस हवाले से कि ये जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, तो इनको हम कैसे जो है ना इदारों में लेके जाएँ, इनके साथ कैसे एक्ट करें और इनकी सतह पर कैसे बात की जाए और इनको माशरे का कारआमद इंसान कैसे बनाएँ। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप एफएम 101 के हवाले से कुछ कहना चाहें? एफएम 101 के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने लास्ट टाइम भी हमें मौका दिया था। आप हमारे इस अवेयरनेस के सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं और अल्फिया दिल से आपके हमेशा से शुक्रगुज़ार रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉज़ ऐसा है जो हम 2 जने अकेले नहीं काम कर सही। सकते। तो इसमें जिस तरह से नेटवर्किंग हो रही है हमारी, और आप मुजाहिद साहब जिस तरह से जुड़े हुए हैं और हमारे इस अवेयरनेस के कॉज़ में हमें साथ लेकर चल रहे हैं, हमारी चीज़ों को स्प्रेड करने में इनका एक ख़ास रोल है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब आप का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं वही मरियम की बात को लेकर चलूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप हर दफ़ा हमें मौका देते हैं और आपके प्लेटफ़ॉर्म से हमारे इदारे के बारे में भी लोगों को पता चल रहा है। और यकीनन जो लोग अगर आज सुन रहे होंगे तो उनमें से कुछ ऐसे लोगों को भी इस पता चला। प्रोग्राम का पता चला होगा। तो ये आपकी जो काविश है हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ-साथ और बेहतर चीज़ें होती जाएँगी। तो इसके लिए हम लोग आपका हमेशा शुक्रगुज़ार रहेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज ख़ास हमारा प्रोग्राम था और हमारे साथ आज मौजूद थी अल्फ़िया जोज़र अली और इनके साथी हैं। बहुत अच्छी आपस में इनकी बॉन्डिंग, इनकी जब इनकी बॉन्डिंग नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं को ही बच्चों को देखना है। और मरियम फ़ाज़ सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आप तमाम हम दोनों का, और अपने वक़्त निकाला और ऐसे बच्चों के हवाले से बात की। और माशरे की इस्लाह ऐसे ही होती है कि जो चीज़ें सामने नहीं है, ऐसा कभी-कभार ऐसा हो जाता है, कुछ वालिदैन जो आते हैं उनको मालूम भी नहीं होता। तो सही बहरहाल बात। आप लोग प्रोग्राम सुनते रहें, अवेयरनेस का ज़माना है, दुनिया भर में आप चीज़ों को देखें, जो आपके बच्चे हैं उनकी जो क्या-क्या नीड्स हैं, उसको तलाश करें और किसी ऐसे इदारे में जाएँ जिसमें बच्चों की देखभाल ज़्यादा हो।
बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। इंशाअल्लाह हमारी आप मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे कोई नए मेहमान के साथ। मैं था आपके साथ मुजाहिद, आप समाअत कर रहे थे एफएम 101 हैदराबाद से। एक हमारा सक्सेस स्टोरी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम होता है, जो कामयाब लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया था, उनका हम अपने प्रोग्राम में मौजूद करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तस्वीर खींचना।